Good morning, students. I am Priyanka from the Wisdom School, Sirsa. How are you, students? I hope you all are fine. So, students, जो आज हमारा वर्क है रिवीजन का है, आज हम रिवीजन करेंगे जितना हमारा सिलेबस हो चुका है। देखिए क्लास 4 ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। जो हमारे इस वीक हमारा टेस्ट है, उस टेस्ट के लिए आज हम रिवीजन करेंगे। हमारा जो सिलेबस हो गया है इसमें कविता नंबर 1 अगर ये पल जाते यही ठहर, नंबर 2 जैसी करनी वैसी भरनी और नंबर 3 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए हमारी नंबर 1 कविता है अगर ये पल जाते यही ठहर। देखिए ये कौन से कवि की है, भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। ये इनकी कविता लिखी हुई है। ये अपने बचपन मतलब एक बचपन के पल को महसूस कर रहे हैं कि काश ये पल जाते यहीं ठहर। तो स्टूडेंट्स इस कविता से हमने क्या सीखा, देखिए वो एक महसूस करता है कि काश कि बचपन के पल यहीं ठहर जाते और मैं इन बचपन के पलों को दोबारा फिर से जी लेता और फिर से इनका आनंद उठा पाता। तो स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से हमारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आपने रिवाइज करने हैं। एंड नेक्स्ट देखिए टिप्पणी, ये तो हमारे जो पाठ में एक आया है शब्द लक्कड़ सुंगा, एक काल्पनिक पादप जिसका उपयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। श्रुतलेख। अब देखिए अभ्यास में ये हमारे करवाए हुए हैं मैंने आपको। प्रस्तुत कविता में कवि किन दिनों की बात कर रहा है, बचपन के दिनों की। कटी पतंग के पीछे कवि किस तरह से भागता है, मतलब हुड़दंगियों की तरह दौड़ लगाना। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे सही विकल्प के सामने निशान लगाइए। जीवन जाता यहीं ठहर का क्या अर्थ है, देखिए जीवन का रुक जाना, बचपन का रुक रुक कर चलना, बचपन की ओर आनंद लेना या जीवन का धीरे धीरे बिताना। तो स्टूडेंट इसी में से आपने ये जो आपके 4 ऑप्शन मीन्स 3 ऑप्शन दिए होंगे, आपने उसे एक पर आपने सही का निशान लगाना है। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये मैंने आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से गाइड करवाए हुए हैं। जैसे देखिए बगिया में कवि को किसका डर लगता था, बगिया में कवि को लक्कड़ सुंगवा का डर लगता था। बगिया में कवि को, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, कवि को लक्कड़ सुंगवा का डर लगता था। तो इसी तरह स्टूडेंट मैंने आपको ये प्रश्न उत्तर करवाए हुए हैं, आपने अच्छे से इसे राइट किया होगा और आपने इसे अच्छे से रिवाइज करके लर्न करके फिर अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। अब मिलान कीजिए, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमने इन्हें मिलान करना है। जैसे देखिए ताल तलैया में कागज की, ये किससे मैच होगा, नैया का तैराना। तो इसी तरह आपने इसे सही मिलान करना है। आगे है भाषा ज्ञान। शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वे शब्द अनेकार्थी होते हैं। देखिए जैसे बरसाती, हमने इनके वाक्य बनाने हैं आगे और उनके 2-2 अर्थ लेकर उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे देखिए मगर, मगरमच्छ, लेकिन फिर हमने इनसे शब्द बनाए हैं, वाक्य बनाए हैं स्टूडेंट, शब्द नहीं। शब्द तो ये हैं मगर से मगरमच्छ और लेकिन, ये हमारे हमने 2-2 शब्द बनाए, इनके अर्थ बताए हैं और फिर इनसे वाक्य बताया इनके। जैसे तालाब में रहने वाला जानवर, राम दिल्ली गया लेकिन वह मैं नहीं गया। तो इसी तरह हमने इसे राइट करना है। अब देखिए आओ तुकबंदी करें। अब हर दिया हुआ है, इसके आगे दिया हुआ है ठहर। अब इसी तरह जैसे पीछे हर आए और हमने उसके साथ जोड़कर शब्द बनाने हैं। जैसे पहर लिख दिया, शहर, नहर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसे करना है। अब देखिए पर्यायवाची शब्द हैं, नीचे दी गई पंक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उन पर गोला लगाइए। ये मेघ, अब बादल, ये पर्यायवाची इनका शब्द है, जो नहीं है आपने उस पर गोला लगाना है। आपको करवाए हुए हैं और आपने इसे अच्छे से रिवाइज करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। देखिए जीता न जा सके, अजय, जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी, जिसमें रस न हो, नीरस, जिसे पाना कठिन हो, दुर्लभ, जो बात कही गई हो अनकही। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने इसे करना है। एंड नेक्स्ट लेसन है हमारा नंबर 2, जैसी करनी वैसी भरनी। ये पाठ है हमारा। ये कुछ बच्चे कमल नाम का एक बच्चा होता है जो तमाशा देखता है। वो बाकी सब बच्चों को भी बोलता है कि आओ तुम्हें मैं तमाशा दिखाऊं।
तो उसमें वो एक कमल होता है जिसे दिखाई नहीं देता, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मीन्स इसमें इस पार्ट में ये दिया हो कि विकलांग बच्चे का एक मजाक उड़ाया गया है। हमने यह बच्चों हमने यह सीखा था इस पार्ट से कि हमें कभी भी किसी विकलांग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें हमेशा उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इसमें भी हमारे शब्दार्थ दिए हुए हैं। अभ्यास के मौखिक स्किल्स के प्रश्न हैं। कमल विमल को क्यों गिराना चाहता था? विमल क्यों गिर गया? क्योंकि रास्ते में पत्थर पड़ा था। आयुष ने विमल की क्या मदद की कि उसे जो गिर गया था तब उसे उसने उठाया था। नीचे कथन किसने कहे? सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। अब ये भी हमने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कमल ने क्या किया? ये देखिए, आंधी में किसे और क्या नुकसान हुआ? कमल की आंखों में पट्टी बांधने से क्या परिणाम निकला? तो सुनिए, मैंने आपको अच्छे से उत्तर इनके राइट करवाए हुए हैं। आपने इसे अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ दिए हुए हैं आपके, दो शब्द दिए, इनको आपने इनकी सहायता से आपने इसे फिल करना है। और मैंने आपको निशान लगवाए हुए हैं। आई होप कि आपने अच्छे से इसे किया होगा। एंड नेक्स्ट देखिए, भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने सही का निशान लगाएं। अब जो मुश्किल है, देखिए, जटिल, आसान, सरल, जो हमारा विलोम शब्द है हमने उस पर सही का निशान लगाना है। मुश्किल, जटिल, मुश्किल का होता है विलोम शब्द आसान, मित्र का होता है शत्रु, दोष का होता है निर्दोष, क्षमा का होता है दंड। तो ये हमारे विलोम शब्द हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट देखिए, ये रहने दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप सिर्फ एक ही इसमें विलोम शब्द क्लियर करना है और आप इसे अच्छे से राइट करेंगे। एंड नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर 3, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये हमारा जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक जो महिला थी वह बहुत ही मतलब नरम दिल की थी। बहुत ज़्यादा ये लोगों के प्रति इनका प्रेम भाव और आदर जो था उनके सबके प्रति, मतलब जो ज़रूरतमंद लोग थे ये उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, मन से, तन मन धन से करती थी। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए इस पाठ से हमने क्या सीखा था कि ज़रूरतमंदों की सेवा करना और सभी से प्रेम करना। अब इसके शब्दार्थ हैं, ये आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये देखिए श्रुतलेख हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास की एक्सरसाइज है। प्रेम और सेवा की प्रतिनिधि नर्सों को क्या कहा जाता है? देखिए, सन 1853 बीमार स्त्रियों के लिए कहाँ अस्पताल खोला गया? लंदन में। गठबंधन सेना ने क्रीमिया के युद्ध में किस देश को हराया था? रूस देश को हराया था। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने इसे रिवाइज करना है। नाइटिंगेल के जन्म पूर्व इटली में फ्लोरेंस नाम किसका होता था? पुरुषों का होता था। तो जो मैंने सही का निशान लगाया है आपने उसे रिवाइज करना है। ये कुछ देखिए खालिस्तान दिए हुए हैं, इन शब्दों की सहायता से आपने इन खालिस्तान को भरना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट देखिए, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। ये हमारे 3 ही प्रश्न दिए हुए हैं। आपको मैंने इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से राइट करवाए हुए हैं और आप इसे अच्छे से रिवाइज करना और लर्न करना। एंड नेक्स्ट सही मिलान कीजिए। ये भी मैंने आपको देखिए करवा रखे। नाइटिंगेल का जन्म स्थान फ्लोरेंस में हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्त्रियों के अस्पताल की अध्यक्षता थी। सिडनी हर्बर्ट जो था युद्ध मंत्री था। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अब देखिए भाषा ज्ञान में ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है। प्रतिमूर्ति, परिभाषा, दुर्व्यवहार, स्नेह। एंड नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। अब इसमें 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। माता, माँ, जननी, दीप, दीपक, दिया, स्त्री, नारी, औरत, समीप, निकट, नज़दीक। ये हमारे 2 पर्यायवाची लिखे हुए हैं। दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन के में देखिए, माता का पिता, पुरुष का स्त्री, भिक्षुक, भिक्षुणी, बालिका, बालक, महारानी, महाराज, नारी का नर। अब देखिए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर हम उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे उन्हें, वह, उन्होंने, वे, ये, इनका, ये जो होते हैं हमारे स्टूडेंट्स सर्वनाम के शब्द। देखिए, उन्होंने नर्स के पेशे को नई परिभाषा दी। देखिए, उन्होंने, ये एक सर्वनाम है।
वह नर्स बनना चाहती थी। वह कौन है स्टूडेंट्स? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो वो क्या है? एक नाम है। तो नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया स्टूडेंट्स। संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह इनको रिवाइज करना है अच्छे से, उन्हें इन शब्दों पर आपने गोला लगाना है। जो ये हमारे 3 लेसन हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। एंड नेक्स्ट देखिए ये हमारी बुक अलंकृत प्रश्न, ये हमने इसमें भाषा का है, एक भाषा और पाठ नंबर 2 इसमें दिया हुआ है वर्ण माला और मात्रा। ये मैंने आपको देखिए अभ्यास में हम आ जाते हैं, यहाँ हमने ये किए थे। देखिए आपने क्या है, भाषा के 2 रूप कौन से हैं? मौखिक और लिखित। हिंदी और उर्दू की लिपि बताइए। देवनागरी। व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। एंड नेक्स्ट ये प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवाए हैं, आपने इसे अच्छे से राइट करना है, रिवाइज करना है और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 लेसन हमने किए हुए हैं, वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। अब देखिए इसमें ये भी वर्ण किसे कहते हैं, इसका मैंने करवा। स्वर किसे कहते हैं? वर्ण के कितने प्रकार कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब ये पे एक प्रश्न, क्या ध्वनियों के टुकड़े हो सकते हैं या नहीं? तो नहीं। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ये हमारे कुछ और एक्सरसाइज दी हुई है, तो आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा 4th क्लास जी हमारे 2 हिंदी व्याकरण बुक के हैं और 3 लेसन हमारी हिंदी रीडर बुक के हैं। तो आपने इसे अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, आपने अपना अच्छे से टेस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।